नमस्कार। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक साइड जब किसी बात को वाद विवाद होता है किसी बात को लेके, तो एक साइड एक पर्सन होता है और एक साइड बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो बहुत सारे पर्सन हैं, जिस साइड में बहुमत ज़्यादा है, तो शायद ये सच के साथ हैं और शायद यही ठीक होंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। दिल्ली में चुनाव था केजरीवाल साहब को हराने के लिए। देखो, मेरा कोई सगा नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे को कहीं ना कहीं इतनी तो मेरे को भी समझ है कि आदमी वो गलत है या सही है। तो उनको हराने के लिए इनके सारे मंत्री संतरी सरकार के, और कभी मोदी रैली कर रहा है, कभी अमित शाह रैली कर रहा है, कभी राजनाथ रैली कर रहा है, गलियों में सनी देओल पर्चे बांटता फिर रहा है। सनी देओल तो, और अमित शाह गृह मंत्री होके वो छोटी छोटी झुग्गियों में झोपड़ियों में वोट मांगता फिर रहा है, सिर्फ किस लिए? एक आदमी को हराने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये इतने सारे आदमी जो हैं ये बहुत अच्छे होंगे, पर कई बार ऐसा नहीं होता जो हम देखते हैं। होता कई बार ऐसा भी है कि वो जो बहुत सारे आदमी, जो वो ताकत है, वो जिसको हराने की कोशिश कर रही है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। और जनता को समझ है, विश्वास है कौन ठीक है कौन नहीं है, इसलिए जनता बोलती किसी को कुछ नहीं है। सिर्फ जब चुनाव होता है, जिस दिन मतदान होता है, जाती है और अपना बटन दबा के आ जाती है, और जब रिजल्ट आता है तो सबके सामने सब कुछ खुल जाता है। बंगाल चुनाव था और हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ पे जाके चिल्ला रहे हैं, दीदी, ओ दीदी। यार मदारी थोड़ी ना आप। चलो मानता हूँ आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक प्रधानमंत्री पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है, उसकी तो बेइज्जती मत करो कम से कम। इनका कोई भी मंत्री संतरी जाता है उधर ही कुछ भी बड़बोला भाषण देने लग जाता है, कोई भी कुछ बोल देता है। उस औरत को ऐसा दिखा दिया जैसे वो हिटलर है, और वहाँ के लोगों को पता नहीं उसने दबा रखा, मार रखा, कुछ रखा। आज रिजल्ट आया है और बहन ममता जी जो है वो जीती हैं 1200 वोटों से, और टोटल उनकी पार्टी भी सारी विजय हो रही है, मतलब बहुमत उन्हीं की पार्टी का आ रहा है। और जो ये बोलते थे कि हमारी 200 पार होंगी, ये होगा वो होगा, उनके कहीं 100 के आसपास भी जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तो इन सब बातों से दिख रहा है कि देश का मन क्या है, लोगों को समझ में है। मतलब चाहे आप कितने होशियार बन जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, मैं यही बोलता हूँ कि लोग वाकई समझदार हैं और उनको पता है कौन कितना अच्छा और कौन कितना बुरा है, सब कुछ पता है। देश जनार्दन जनता जो होती है उसको हर बात का हिसाब है, हर बात का ख्याल है, हर बात का पता है। और ये ठीक भी है। लोगों को अच्छा बुरा देखना आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हो और बस आपको ऐसे कुछ भी बोलता रहे और आप उसकी बहकाव में आते रहें, ठीक है। एक लेडीज़ है, उसको हराने के चक्कर में इन्होंने पूरा अपना तंत्र मंत्र, सारे नेता जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारा बंगाल ले जाके पहुंचा दिया। इनको कोई फिक्र नहीं देश में कोरोना चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, महामारी चल रही है, क्या हो रहा क्या रहा नहीं। इनको सिर्फ क्या चाहिए? बंगाल चाहिए, कि हमें बंगाल जीतना, बंगाल पे कब्जा करना है, ठीक है, कर लो कब्जा। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। मैं पर्सनली इसलिए बहुत खुश हूँ कि कोई भी एक ताकत होती है और उसको हराने के लिए जब आप पूरे देश की ताकत को वहाँ जो लगा देते हो, मतलब बाकी देश कहाँ जाए, गड्ढे में जाए। उनका आपको कोई ख्याल नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देनी, वो क्या कर रहे हैं, भुखमरी है, कोरोना है, हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन है, क्या है क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? बंगाल चुनाव। वहाँ पे हर रोज़ आपकी रैलियाँ हो रही हैं, 2 5 5 10 10 रैलियाँ हो रही हैं, लाखों की भीड़ दौड़ा रहे हो, क्या पता कितने करोड़ रुपए आपने वहाँ पे लगा दिया है। और जब कोरोना की बात आती है तो आप बोलते हैं इस नंबर पे आप दान दीजिए। कितना करोड़ रुपए लगा होगा आपका बंगाल चुनाव में। लेकिन जब कोरोना की बारी आती है तो आप एक टोल फ्री वो दे देते हो, अकाउंट नंबर दे देते हो एक, कि यहाँ पे रहा कोष सामग्री, यहाँ पे दान दीजिए, यहाँ पे पैसे दान दीजिए। क्यों? पहले क्यों नहीं सोचते आप कि देश में इतनी महामारी चल रही है, इतनी बेरोजगारी चल रही है, इतना ये है, हैं? आपको कोई ख्याल नहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है या नहीं? यार हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन होती थी, अब 2 महीने से 1 महीने से क्या अकाल पड़ गया जो ऑक्सीजन नहीं है? क्यों नहीं दिखा आप लोगों को? आप लोगों को तो सिर्फ बंगाल चुनाव दिख रहा था, अब देख लो आपको क्या देखना है। कई बार लोग बोल देते हैं कि 2024 में मोदी आएगा, कोई बोलते हैं नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ सालो, तुम जिंदा रहोगे जब भी तो कुछ आएगा। तुमने तो ये लाले पड़ रखे हैं लोगों को। लोग डरे हुए हैं कि हम 2022 भी देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस जो ये सत्ता भोगी जो लालची लोग हैं, इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि हर इंसान डरा हुआ है कि वो 2022 भी देख पाएगा नहीं देख पाएगा। 24 की तो बात दूर रही, तो उसके बाद में ये वही बातें कर लेंगे, किस पे राज करेंगे। अच्छा लगा और मैं खुश हूँ। दीदी को जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, वोट दी,
और अच्छा लगता है जब देश दुनिया की खुद की सोच काम करती है, सोच खुद का उनका माइंड सेट काम करता है। तो खुश रहिए और अपने परिवार की देखभाल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।